सबसे पहले तो जरा ये बताइएगा कि ये जो फील्ड मार्शल का दौरा ईरान है इन कंडीशंस के अंदर कि जहां पे ट्रंप इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है, दीगर ममालिक के ऊपर पाबंदियां लगाने की वो बात कर रहे हैं कि अगर आपने ईरान के साथ किसी किस्म की भी डीलिंग की, इस मौके के ऊपर फील्ड मार्शल साहब का ये दौरा आप क्या समझते हैं कि इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है और वहां पर क्या डिस्कस हुआ होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, पाकिस्तान ने पिछली दफे आपका जब पहला भी याद होगा एस्केलेशन थी और सीरियस एस्केलेशन से कुछ जो वार्निंग दी हुई थी, एक डेडलाइन दी हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने टू बॉम्ब अमेरिका, वहां से वॉर को रोका और इनको टेबल पर लेके आए। और फिर जो पाकिस्तान ने ये प्रोसेस क्रिएट किया है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसमें बहुत हद तक हम हिस्ट्री अभी जितनी डेवलपमेंट हुई एंड अनफॉर्चुनेटली वो 60 डेज जिसके अंदर वो फेज 1 की इंप्लीमेंटेशन थी वो वैसे नहीं हुई बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रस्ट दोनों पार्टीज का। अभी तक अतर साहब ये हमें समझने की जरूरत है कि दैट वो जो मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो एग्जिस्ट करता है, इफेक्टिव है। आप कह सकते हैं हेल्ड इन अबेंस है या रुका हुआ है या उतना आगे उस पर प्रोग्रेस नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए थी, बट मौजूद जरूर है एंड इट इज द ओनली डॉक्यूमेंट एंड पाकिस्तान इज द ओनली एग्जिट कार्ड जो दोनों को ऑफ रैम्प दे सकते हैं और दोनों बातचीत करना भी चाहते हैं, इस वॉर को खत्म भी करना चाहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली द हार्ड लाइनर्स कह लें या जो थोड़ी सी कंफ्यूज पॉलिसी है अमेरिका की तरफ, क्योंकि अपनी उनकी पॉलिसी इज कंफ्यूज, मैं इसलिए कहता हूं उनके कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अदर देन न्यूक्लियर मुझे नजर कोई नहीं आ रहा है। वो इसराइल की वजह से आ तो गए इस वॉर में, सेल्फ क्रिएटेड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, और फिर जो बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर है हुर्मस, उसने कंडीशंस को बड़ा खराब। तो अभी जब इकोनॉमिक ये डी डे की बात की गई, इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात की गई, तो पाकिस्तान को फियर यही था कि उसका जो रिस्पॉन्स अगर जाता है ईरान की तरफ से एस्केलेशन की फॉर्म में टू द मिडिल ईस्टर्न या रीजनल कंट्रीज में, बेशक ये कहेंगे वो कि हम अमेरिकन इंटरेस्ट को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हम अभी टारगेट करेंगे, लेकिन ये जंग फिर और ज्यादा फैल जाएगी और किसी के बस में नहीं रहेगी। बोथ पार्टीज विल बी लूजर। अभी भी जंग जितनी जारी रहती है अमेरिका और ईरान दोनों लूजर रहेंगे। विनर होगा एक वो एलिफेंट जो इस कमरे में घुसा हुआ है, इसराइल की मैं बात कर रहा हूं। तो आई थिंक ये वो अवामिल है जो फील्ड मार्शल साहब है उनकी जो एक्सेस है, जो लेवरेज है, ही कैन टॉक टू एनी पार्टी और सीधा स्ट्रेट अवे वो टेबल के ऊपर चीज इशू को रखते हैं और उसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके दे देते हैं। बाकी दोनों प्रिंसिपल स्टेट्स ने फैसला करना है कि वो कब इस ऑफ रैम्प के कार्ड को उठाते हैं, यूज करते हैं एंड गेट आउट ऑफ दिस वॉर। अच्छा सर, मक्का अकॉर्ड हुआ पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के दरमियान, उस पर भी कुछ लोग मगरबी मीडिया इस किस्म के तहफुजात का इजहार भी करता रहा कि ऐन मुमकिन है कि शायद ईरान को भी इसके ऊपर तहफुजात हों। लेकिन अब दोबारा फील्ड मार्शल साहब का जो दौरा हुआ और जिस तरीके से ईरानी क़यादत ने उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया, ये जो बैलेंसिंग एक्ट है ये कैसे पाकिस्तान प्ले कर रहा है कि सऊदी अरब का एतमाद हो जाए, अमेरिका का एतमाद हो जाए, ईरान का भी आज भी सबसे ज्यादा एतमाद जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है, तो इसको कैसे हम मैनेज कर रहे हैं? देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक तो आपने विदाउट एनी सपोर्ट कह लें या विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट, आपने जो इंडिया को शिकस्त दी मार्का हक के बीच में, वहां से ये स्टोरी शुरू होती है पाकिस्तान की सक्सेस की स्टोरी। एंड पाकिस्तानी लीडरशिप, खासतौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप जो है और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल लीडरशिप आल्सो टू सम एक्सटेंट, तो इसको इस विक्ट्री के नोशन ऑफ विक्ट्री को लेकर बहुत अच्छे आगे चली है। और फिर ये सिचुएशन डेवलप हो गई ईरान की। उससे पहले भी पाकिस्तान का ये जो रोल है ये हमारी एक उसमें फाउंडेशन में मौजूद है। आपको चाइना और अमेरिका का माजी की अक्सर जिक्र करते रहते हैं हम, आपने देखा ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान पाकिस्तान रोल अदा करता रहा है। तो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट के अंदर स्टेबिलिटी, कनेक्शन, ब्रिज का रोल जो है वो मौजूद है। उसी का फायदा उठाया हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने और उनकी जो लेवरेज हासिल हुई। खासतौर पे आपको याद होगा जो लंच हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनका व्हाइट हाउस में, उन्होंने एग्जैक्ट एक पिक्चर पेंट की कि अगर आप ईरान पे अटैक करेंगे तो ये उसकी रिpercussions होगी। ये वॉर 100% अतर साहब वैसे ही अनफोल्ड हुई, विच अमेरिका को, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को ये हुआ कि मुझे तो इजराइल ने और उन लोगों ने और जो भी उनके नादान मशीरान थे उन्होंने जो मशवरा दिया उसके तो बिल्कुल ही अपोजिट निकला। एग्जैक्टली इट इज लाइक जैसे पाकिस्तान ने कहा, एंड दे अंडरस्टूड कि इस रीजन को
अगर कोई समझता है वॉर को, कोई समझता है इस रीजन की डायनेमिक्स को, कोई समझता है तो वो पाकिस्तान है। एंड हियर ही कम्स एज अ मेन मीडिएटर अमेरिकन साइड। और ईरान के अंदर जो ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया गया इतना जबरदस्त था कि आपको याद होगा कि जो पहली भी वार हुई थी तो उसके बाद ये जो अभी पहला फेज 1 हुआ इस 12 दिन को, उसके बाद आपको तशक्कुर पाकिस्तान के नारे ईरान, तो पीपल ऑफ ईरान एम्ब्रेस दैट रोल ऑफ पाकिस्तान बड़ा पॉजिटिवली। और लीडरशिप के अंदर भी पाकिस्तान का नैरेटिव चूंकि सच पे, ट्रांसपेरेंसी और न्यूट्रलिटी के साथ आगे बढ़ा है, तो पाकिस्तान वाज एबल टू क्रिएट एंड एस्टेब्लिश दैट ट्रस्ट। और वो जब ट्रस्ट एस्टेब्लिश हुआ तो फिर देयर इज नो स्टॉपिंग। और उसी लॉयल्टी और सिंसेरिटी के साथ आप अभी भी देखें तो ईरान के पास ये तासुर है कि शायद हमारा बेस्ट कंडुइट पाकिस्तान है, अमेरिका का बेस्ट कंडुइट पाकिस्तान। और फैक्ट भी ये है कि पाकिस्तान इज द ओनली एग्जिट कार्ड फॉर ऑफ रैम्प फॉर। ठीक है। अच्छा सर, आपने हिंदुस्तान का जिक्र किया और था बरस जो हमने उनको शिकस्त दी, ऑब्वियसली पूरी दुनिया ने उसको देखा, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं जिसमें भारत का हाथ है, वो भी हम देख रहे हैं कि उनमें भी इजाफा हुआ। आज अगेन एक बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर आई बलोचिस्तान से, 5 मजदूरों को शहीद किया गया। तो ये जो साइड है भारत की जंग की, जो वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की सूरत में कर रहा है, इसको जो हम टैकल कर रहे हैं, इस क्या अब तक हमें उसमें उस हद तक कामयाबी मिली है जितनी मिलनी चाहिए, और आगे इसके लिए हमारी क्या प्लानिंग होगी? दिस इज अ सीरियस एप्लीकेशन और हम वापस आए हैं इस वॉर को, सर्ज भी आई है। ऑफ कोर्स इसका भी लिंकेज एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ साथ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं। देयर आर इश्यूज इनसाइड पाकिस्तान आल्सो, बट मेनली दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इन्होंने इसको सर्ज दी है। ये ऑपरेशन संदूर 2.0 ही समझे। खासतौर पे बलूचिस्तान के अंदर तो स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन है। इट इज अदर देन इंडिया एंड अफगानिस्तान देयर आर अदर फोर्सेज आल्सो जो उसको हवा देती हैं। बट विद ईरानियन सिचुएशन ये ट्रांजिट करके बहुत लोग जो है अफगानिस्तान में जाकर बैठ गए। अच्छी चीज देखिए, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स खिलाफ वॉर होती है, ये टेक्स टाइम। 20 इयर्स लगे तालिबान को खत्म करते करते, और फिर वहीं पे आकर रुक गया अफगानिस्तान के अंदर एक यूनिलैटरल पावर का। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान बहुत टाइम लगा। देखिए मिलिटरीली, ऑपरेशनली आप उसको कर लेंगे, आज नहीं तो कल उसको कर लेंगे। पास्ट में भी किया हमने, 2003, 2007, 2014, ये बड़े सख्त हमने ऑपरेशंस देखे और हम उस वक्त सर्विस के अंदर ही थे। मिलिटरीली तो अभी भी पाकिस्तान इसको एड्रेस कर लेगा जी। मैंने जैसे बताया कि पास्ट में हम कर चुके हैं, मिलिटरीली अभी भी हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस क्लियर कर सकती है। बट जो क्लियर होल्ड का जो ऑपरेशंस की जो पहली 2 स्टेजेस होती है वो तो आसानी से हो सकती हैं, लेकिन बिल्ड एंड उसके बाद ट्रांसफर जो होता है ना जी, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो पाकिस्तान को कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक अच्छी चीज ये हुई है कि एटलीस्ट बड़े अरसे के बाद एक कंसिस्टेंसी आई है पॉलिसी के अंदर। हमें अपने इसको लेकर चलना होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो गवर्नेंस के मसाइल हैं विद इन द कंट्री, उनको भी हमने एड्रेस करना है। और एक हमने देखे इसको इंटरनेशनलाइज करना है अपने एविडेंस को। हम जो बात करते हैं इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की, हम जो बात करते हैं अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की, इस एविडेंस को लेकर हमने इंटरनेशनलाइज करना है। हमने प्रेशराइज करना है काबिल को कि वो अपना बिहेवियर चेंज लाएं उसके अंदर, और हमने ये चीजें लेकर आगे आगे जानी है। तो आई थिंक एक और रीजनलाइज करना है इसको रीच आउट करने के लिए, इसका मुकम्मल कमा करने के लिए, क्योंकि इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान विच इज थ्रेटन्ड। हम तो चले एप्लीकेशन हो रही है, यहाँ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, जो हमारी रीजनल कंट्रीज हैं, चाइना है, इवन ईरान के लिए फ्यूचर में यहां से बहुत खतरनाक चीजें हो सकती हैं। और फिर ये जो अगर नॉन स्टेट एक्टर्स अवेलेबल है तो दे कैन बी रिक्रूटेड बाय एनीवन। तो ये इन फुटस्टेप्स के ऊपर हमें मजीद काम करने की जरूरत है, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह विल बी एबल टू ओवरकम दिस। और ये जो ऑपरेशन संदूर 2.0 जारी है, इसका बड़ा अच्छा जवाब जाएगा जी इंशाल्लाह।